अमेरिका के लॉस एंजलिस में होम डिपोट जैसी जगहों पर इमिग्रेशन रेड से हड़कंप मच गया। डर के साए में जी रहे हजारों प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन पर सख्ती पहले से भी कई ज्यादा तेज कर दी है। लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में अब सार्वजनिक जगहों पर फेडरल एजेंट्स की अचानक छापेमारी की जा रही है और टारगेट बनाया जा रहा है अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स यानी कि अवैध प्रवासियों को। हाल ही में होम डिपोट के एक स्टोर के बाहर, जहां रोजाना सैकड़ों डे लेबर्स यानी कि दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में जुटते हैं, वहां व्हाइट वैन में सवार आइस एजेंट्स पहुंचे और लोगों को पकड़कर हथकड़ियां लगाना शुरू कर दिया। इनमें से कई लोग तो वैध डॉक्यूमेंट्स यानी कि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन डर ऐसा था कि बच्चे तक वहां से भाग निकले। पेड्रो नाम के एक निवासी ने बताया कि वो पहली बार इतना खौफनाक मंजर देख रहे थे लॉस एंजलिस में। तो ऐसे में पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। इस रेड के बाद कई दिन तक स्टोर के बाहर ना ही मजदूर पहुंचे और ना ही फल सब्जी बेचने वाले वेंडर्स। इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोकल इकोनॉमी पूरी तरीके से थम गई है। लॉयर्स और एक्टिविस्ट का आरोप है कि कई अप्रवासियों को बिना प्रॉपर लीगल एक्सेस के डिटेंशन में रखा गया, कुछ को तो फॉरेन रिपोर्ट भी कर दिया गया। सेंट्रल अमेरिकन रिसोर्स सेंटर जैसे संगठनों ने भी अब वहां फूड डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया है, क्योंकि डर है कि वॉलंटियर्स के जरिए भी सरकार ट्रैकिंग कर सकती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि होम डिपोट के बाहर ये सब क्यों हुआ। दरअसल होम डिपोट जैसे स्टोर्स के बाहर मजदूर काम करने वाले लोग पिछले कई दशकों से जुटते आए हैं। ये पेंटिंग, रूफिंग, गार्डनिंग जैसे काम करते हैं। अब फेडरल एजेंट्स इन्हीं जगहों को टारगेट कर रहे हैं और आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते में ही लॉस एंजलिस के कई जगह जैसे कि हटिंगटन पार्क, सेंटा एना और विटर में भी रेड्स हुई हैं। तो इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद एक फल वाले से बातचीत की गई तो उसने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि पहले वो एक दिन में $200 से $300 कमा लिया करता था, लेकिन अब पूरा हफ्ता निकल गया, सिर्फ $50 ही मुश्किल से वो कमा पाया है। हालांकि खबर अमेरिका की है और इसमें ज्यादातर सेंट्रल अमेरिकन और लैटिन वर्कर शामिल हैं, लेकिन इसका असर उन भारतीय प्रवासियों पर भी हो सकता है जो अनडॉक्यूमेंटेड या दिन दिहाड़ी पर काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सरकार का साफ साफ संदेश है कि अब बिना डॉक्यूमेंट्स अमेरिका में रहना और ज्यादा रिस्की होता जा रहा है। अमेरिका का EB-1A वीजा प्रोग्राम, जिसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, अब जांच के घेरे में आ गया है। खास तौर पर भारतीय नागरिकों की तरफ से दायर की गई कुछ एप्लीकेशन अब फ्रॉड के शक में दोबारा जांची जा रही है। ह्यूस्टन की इमिग्रेशन लॉ फर्म रेडी नॉर्मन ब्राउन PC का कहना है कि उन्हें EB-1A वीजा से जुड़ी बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाली याचनाएं देखने को मिल रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि EB-1A वीजा होता क्या है और ये बाकी वीजा से कैसे अलग है। दरअसल EB-1A एक स्पेशल ग्रीन कार्ड कैटेगरी है जिसमें आपको किसी जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और आप खुद की तरफ से अमेरिका में PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल अवार्ड्स, बड़ी रिसर्च पब्लिकेशंस या अपने फील्ड में उल्लेखनीय योगदान। तो ऐसे में क्या क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं जो कि फिर से जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि लॉयर राहुल रेड्डी और करीम जिवानी ने बताया कि कई एप्लीकेंट्स ने अपने प्रोफाइल में काफ़ी गलतियां की हैं, जैसे कि लो क्वालिटी जर्नल में एप्लीकेशन दिखाना, साइटेशन को इन्फ्लेट करने के लिए मिलकर ऑथरशिप करना, इसके अलावा फेक अवार्ड्स जैसे कि स्टीवी और ग्लोब दिखाना, इसके अलावा जजिंग इनविटेशन और स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज खुद ही बनाना, नकली कॉन्फ्रेंसेस एंड फर्जी मेडल्स,
कुछ केसेस में तो एजेंट्स ने $10,000 से $50,000 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 8 लाख से 42 लाख तक के लिए और या तो खराब क्वालिटी की एप्लीकेशन दी है या कोई फाइल ही नहीं बनाई है। तो ऐसे में एक बार पैसा लेने के बाद कुछ एजेंट्स गायब हो गए और क्लाइंट्स का नाम USCIS में फ्रॉड के तौर पर फ्लैग हो गया, जिससे आगे चलकर उन्हें अमेरिका की कितनी भी इमिग्रेशन प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है। जेन्युइन एप्लीकेशन पर इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। जब ऐसी बड़ी संख्या में फेक एप्लीकेशंस जाती हैं तो USCIS हर केस को शक की निगाह से देखता है। इसका असर ये होता है कि असली टैलेंटेड एप्लीकेंट्स को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, लंबा प्रोसेस और RFE यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस झेलना पड़ता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन कौन EB-1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें, जिनके पास एक बड़ा अचीवमेंट होता है जैसे कि नोबेल, ओलंपिक मेडल या फिर पुलित्जर। तो ऐसे में इंडियंस के लिए ज़रूरी बात यह है कि अगर आप या आपका कोई भी जानकार EB-1 या फिर किसी भी ग्रीन कार्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो फर्जी अवार्ड्स, साइटेशंस और एजेंट्स के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे। USCIS अब हाई अलर्ट पर है और एक गलत कदम आपको हमेशा के लिए अमेरिका से बाहर कर सकता है। अब सवाल आपसे ये है कि क्या भारत में EB-1A को लेकर अवेयरनेस की कमी है? क्या ऐसे एजेंट्स पर इंडिया में भी एक्शन होना चाहिए? अमेरिका में पढ़ाई करने गए 2 इंडियन स्टूडेंट्स को वहां की अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल करके अमेरिकी बुजुर्गों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। पहला मामला है किशन राजेश कुमार पटेल का, जो सिर्फ 20 साल का है और स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका पढ़ाई के लिए गया था। अब उसे अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने 63 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक किशन एक ऑनलाइन फिशिंग स्कीम का हिस्सा था, जिसमें खुद को सरकारी ऑफिसर बताकर लोगों को डराकर उनसे कैश और गोल्ड ठग रहा था। इसके अलावा इस स्कीम में 25 से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स शामिल थे जो कि अमेरिका के थे। उनको टारगेट किया गया और करीबन 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किशन को अगस्त 2024 में टेक्सास के ग्रेनाइट शोल्स में उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो $1,30,000 कलेक्ट करने पहुंचा हुआ था। और इस केस में एक और भारतीय स्टूडेंट शामिल है, ध्रुव मंगूकिया, जी हाँ, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सजा का इंतजार हो रहा है। तो दूसरा केस है मोइनुद्दीन मोहम्मद का, जिसे इसी साल 8 साल की जेल की सजा दी गई है। उसने भी बुजुर्गों को कॉल कर खुद को सरकारी अधिकारी बताया और उसने $6 मिलियन यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। इन तीनों आरोपियों की पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी में हो रही थी ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल किया है। यूएस अटॉर्नी जस्टिस ने कहा है कि इस तरह के फ्रॉड से सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता बल्कि लोगों का भरोसा भी टूटता है। तो ऐसे में भारतीय स्टूडेंट्स ने सबको शर्मसार कर दिया है। हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं पढ़ाई करने, काम करने और अपना करियर बिल्ड करने के लिए, लेकिन जब कुछ लोग वीज़ा का गलत इस्तेमाल करते हैं तो पूरी भारतीय कम्युनिटी की इमेज को नुकसान ज़रूर पहुंचता है। अमेरिका की एजेंसीज ने भी चेतावनी दी है कि वो ऐसे स्कैम पर सख्ती से कार्रवाई करें, खासतौर पर बुजुर्गों को टारगेट करने वाले मामलों पर।